की गति के बारे में समझेंगे जो कि कक्षा 9th के हिसाब से रहेगा। कक्षा 9th में न्यूटन का गति का जो नियम बताया गया है, तीनों नियम, उसका हम प्रूफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में आज हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम देखेंगे और उसका हम प्रूफ भी करेंगे जो है। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में होगी, यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में होगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब जब तक उस पर वस्तु पर बाह्य बल न लगेगा तब तक वो वस्तु अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगी जो है। तो आइए सबसे पहले इस बात का हम प्रूफ कर लेते हैं जो है। तो मान ले पहला प्रूफ करने जा रहे हैं जो इस बात का जो है कि माना यदि वस्तु गतिज अवस्था में है, यदि वस्तु गतिज अवस्था में है, गतिज अवस्था में है। अच्छा, वस्तु गतिज अवस्था में मतलब कुछ चाल से चल रही होगी। तो मान लेते हैं कि माना वस्तु u वेग से चल रही है, या माना वस्तु का प्रारंभिक वेग, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है u। और हमको प्रूफ करके क्या लाना है कि अगर इस वस्तु पर बाह्य बल न लगे, मतलब F = 0 होगा, अगर बाह्य बल न लगे F = 0 न्यूटन होगा, मतलब बाह्य बल न लगे मतलब यही ना, F = 0। तो जिस वेग से शुरू में चल रही है और अंतिम वेग जो होगा वो इसके क्या आना चाहिए, बराबर। यानी कि शुरू में जिस वेग से चल रही थी वही उसका अंतिम वेग भी होगा। यही ना मतलब जो है कि अगर वस्तु को बल न लगाया जाए तो उसकी गतिज अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब शुरू में जिस वेग से चल रही थी लास्ट में भी उसी वेग से चलेगी। तो आइए इस बात का प्रूफ कर लेते हैं। तो माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा वस्तु का अंतिम वेग कितना है v। ठीक। अच्छा, बल की डेफिनेशन क्या है, बल F = क्या होता है, m × a होता है। अच्छा, a बराबर क्या होता है, a तोड़ो होता है वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग v - u और बटे में t, वेग परिवर्तन बटे में समय, यह फार्मूला होता है। आइए अब यहाँ से a इस फार्मूले में a में a के यहाँ पर आप लिखिए v - u बटे में t लिख दीजिए। यहाँ पर F = हो जाएगा m और एक यहाँ पर v - u बटे में t, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है। अब क्या कह रहा है न्यूटन का गति का प्रथम नियम कि वस्तु पर बाह्य बल न लगे, मतलब कि F = कितना रहे 0। बाह्य बल न लगे मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाह्य बल वो कितना लगना चाहिए 0। तो F यहाँ पर 0 लिख दीजिए, तो ये 0 m v - u और ये t गुणे में इधर आ गया तो भाग में, ये t का 0 में, इधर F = 0 हो गया, t का 0 में गुणा करेंगे तो ये आपका t ये गुणे में आ जाएगा, t का 0 में गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा और m v - u आ जाएगा। m गुणे में इधर गए तो भाग में, तो 0 बटे में m आ जाएगा और v - u आ जाएगा। 0 में m से भाग करेंगे वापस फिर 0 बन जाएगा, तो ये आपके पास 0 बन गया, ये 0 बन गया = v - u। माइनस u इधर भेज दीजिए तो u = कितना हो गया v आ गया। तो हमको इसी बात का प्रूफ करना था कि जब बाह्य बल 0 हो तो वस्तु जिस वेग से शुरू में चल रही थी उसी वेग से क्या करेगी, लास्ट में भी चलेगी, यानी अंतिम वेग उसका जो v होगा वो u के बराबर आएगा। हमने इसका प्रूफ भी कर लिया। अब दूसरा भी हम प्रूफ कर लेते हैं कि यदि वस्तु गतिज अवस्था में तो ये चीज़ आ गई। अब हम दूसरा भी प्रूफ कर लेते हैं, यदि वस्तु विरामावस्था में तो क्या होगा। तो दूसरा हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में हो, तो अगर वस्तु विरामावस्था में है मतलब कि उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, यानी कि u कितना होगा 0 होगा। तो हमको प्रूफ करके ये लाना है कि उसका जो अंतिम वेग होगा वो भी 0 होगा। तो ये अभी हमने जो u = v प्रूफ करी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से u = v है, ठीक ना, और u का मान कितना है 0, u के यहाँ पे 0 लिख दीजिए, तो v = v कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। हमने इस बात का भी प्रूफ कर दिया कि शुरू में उसका वेग 0 था तो लास्ट में भी उसका वेग क्या हुआ 0 होगा जब वस्तु पर बाह्य बल न लगे। तो आई होप ये आपका वीडियो समझ में आया होगा कि किसी वस्तु पर जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो वस्तु अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगी। मतलब कि अगर वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में होगी, मतलब शुरू में उसका वेग अगर u था तो लास्ट में भी उसका वेग कितना होगा, v जो होगा वो u के बराबर होगा। अगर वो विरामावस्था में यानी u जो है आपका प्रारंभिक वेग 0 होगा तो उसका अंतिम वेग भी 0 आना चाहिए, यानी v = 0। हमने ये भी प्रूफ करके देख लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।